सारंगढ़ के मोची मोहल्ला में लगभग 4 से 5 क्विंटल गौ मांस बरामद। सारंगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने मोहल्ले के लगभग 4 से 5 घरों में किया रेड। सभी के घर भारी मात्रा में गौ मांस बरामद। सारंगढ़ सिटी कोतवाली के महज 500 मीटर में चल रहा था गौ मांस तस्करी का खेल। सारंगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर की कार्रवाई। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सारंगढ़ से अशोक मानिकपुरी की रिपोर्ट। मैडम, गौ मांस कुछ मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, कुछ कार्रवाई हुई थी, क्या था बताएंगे? थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ क्षेत्र में गौ मांस बिक्री करने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस के द्वारा रेड कार्रवाई की गई और उसमें गौ मांस बरामद किया गया है। इसमें प्राथमिकी दर्ज कर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ गौ मांस बिक्री की मामला सामने आया था, क्या था मामला बताइए? जी, आज 2 लोगों के द्वारा गौ मांस लेकर जाया जा रहा था, तो हमें सूचना मिला इस चीज़ का। तो हमारे मित्र गौ सेवक हैं क्योंकि हम गौ सेवा समिति से संबंध रखते हैं, तो उनके द्वारा वहाँ पे उनको रोका गया, देखा गया तो गौ मांस वो लेके जा रहे थे। उनसे पूछा गया कि इसे कहाँ से लेकर आ रहे हो, तो उनके द्वारा बताया गया कि सारंगढ़ में किसी वीरेंद्र रात्रे नामक व्यक्ति द्वारा उसके घर में गौ मांस सब बेचा जाता है। तो हमारे यहाँ पर आते तक वहाँ पर क्योंकि लेट हो चुका था, तो उसके घर में भी पुलिस को लेकर के गए और देखा, हमारे द्वारा देखा गया तो वहाँ पर ज़्यादा तो नहीं मिला। और बाकी घर में वहाँ पे देखे तो घर में गौ मांस रखा हुआ था जो बिक्री के लिए था। तो लगभग 1 क्विंटल से भी अधिक गौ मांस होगा यहाँ पे। पहले भी यहाँ कार्रवाई हुआ है उसमें, लेकिन पहले और चेतावनी भी दिया गया था कि ये गौ मांस का बिक्री को जो पुलिस थाना से लगभग 20 कदम दूर है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, कलेक्टर बंगलों के सामने में है। और इस ऐसे सारंगढ़ के नगर के बीच में गौ मांस तस्करी करना, गौ मांस को बेचना, ये बिल्कुल गलत है, अवैध है, ये आपराधिक कार्य है, इसको मत किया जाए करके पहले भी इनको टोका गया था, फिर भी उनके समझ में नहीं आया है। और आज देखा गया हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग था, तो घर में गौ मांस मिला है यहाँ पे। अभी जब यहाँ मुलाजे की बात चल रही थी जी, आप लोगों के द्वारा 1 क्विंटल कहा जा रहा है, यहाँ जब लिखा पढ़ी की जा रही है तो उसमें 70 किलो की बात आ रही है, क्या है ये? अब वो टंकी में रखा है, कुछ सूखा है, कुछ उनका ताज़ा है, बोरी में है। अब उनको तौले तो एग्जैक्ट नहीं है हम लोग, और उसमें कंफर्म हम लोग भी नहीं है कितना है, तो बोल रहे हैं पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस बता रहे हैं कि सूखा जो गौ मांस रहता है उसको कोर्ट में नहीं बताया जा सकता करके, तो इसलिए उसके लिए उन लोग कम बता रहे हैं। तो सूखा और गीला मांस का जो दोनों वहाँ पे बरामद हुआ है। लगभग 1 क्विंटल से ज़्यादा ही होगा गौ मांस। घर में बिक रहा है यहाँ पे, पहले भी मना करने के बाद। तो इसमें बिल्कुल प्रशासन को हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन भी उनका द्वारा अगर ठोस कार्रवाई नहीं किया जा रहा था अपने स्वेच्छा से, तो ये प्रशासन का भी बहुत बड़ा भूल है। और इसके ऊपर बुलडोजर को कार्रवाई अगर नहीं होता है तो फिर प्रशासन, यदि कुछ गड़बड़ होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अपना नाम परिचय? मेरा नाम प्रियव्रत स्वर्णकार है और मैं गौ